गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक उसी प्रकार है जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। उसमें अपन इकाई परीक्षण धनावेश मानते हैं और यहाँ पर अपन इकाई धनात्मक ध्रुव एन पोल उत्तरी ध्रुव को अपन मानेंगे। और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर उत्तरी ध्रुव जाता है तो उस उत्तरी ध्रुव पर जितना भी बल लगेगा उस बल की मात्रा ही क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वहां अपन ने इसको ई के द्वारा व्यक्त किया था जिसको अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली थी, और यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से व्यक्त कर रहे हैं। दोनों में तुलना आप करते जाना। F/m वहां था F/q ई बराबर, और चुंबकीय बल F बराबर μ0/4 पाई m1 m2 बटे r²। ये अपन ने गाउस के नियम में चुंबकीय बल पढ़ा है। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिया था वो हमारा जो फॉर्मूला है E बराबर F बटे में Q। यहाँ पर Q0 लिया था जिसको अपन ने परीक्षण आवेश माना था धनावेश के लिए, ठीक है। और चुंबकीय बल जो F था वो हमारे पास में था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में r²। ये अपन ने ले रखा था। यहाँ पर Q1 Q2 की जगह हम Q और Q0 ले सकते हैं कि जैसे Q आवेश का क्षेत्र है और Q0 आवेश जो Q परीक्षण आवेश जो है वो वहाँ प्रवेश करता है। तो यहाँ से इस F का मान यहाँ पे रखकर हम E का मान निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में भी हमें चुंबकीय बल का मान इसमें रखकर और यहाँ हम ले सकते हैं m1 और m या m0 ले सकते हैं इसको m0 और यहाँ m0 और m ले सकते हैं, ठीक है। तो m1 m2 अपन इसलिए लेते हैं कि दो चुंबकों की जो ध्रुव प्रबलता है वो अलग अलग होती है, इसलिए अपन m1 और m2 ले लेते हैं। तो हो सकता है कि दोनों चुंबकों की ध्रुव प्रबलता समान भी हो तो अपन m और m भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो मान है वो जब अपन यहाँ रखेंगे तो m से एक m कट जाएगा, ध्रुव प्रबलता जो है वो कट जाएगी एक, और केवल एक बार m बचेगा। यहाँ पर m1 m2 की जगह हम केवल m और m भी ले सकते हैं, ठीक है। ये व्यापक फॉर्मूला है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बन गया? μ0/4 पाई m बटे r², ठीक है। वहां पर क्या था? K Q बटे r²। वहां K का मान क्या था? 1/4 पाई ε0। क्लियर है? अब SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या होगा? टेस्ला। और या दूसरा जो मात्रक है उसका क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो इकाई है, जो मात्रक है वो होता है गाउस। इसको कैपिटल G के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक टेस्ला में, और जैसे CGS पद्धति और MGS पद्धति में संबंध होता है 1 किलोग्राम में जैसे 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। तो इसी प्रकार हमेशा CGS पद्धति जो है वो छोटी होती है और MKS पद्धति बड़ी होती है। तो MKS पद्धति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो क्या है? टेस्ला। और CGS पद्धति में
जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो होता है गाउस। तो संबंध क्या होगा, 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गाउस होता है, या 1 गाउस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला। छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलते हैं, 10 की घात माइनस से गुणा करेंगे, और बड़ी राशि को छोटी राशि में बदला जाता है तो 10 की घात 4 का गुणा होगा, प्लस वाली घात का गुणा होगा, ठीक है ना। तो ये उसके मात्रक है। अब अपन अगला जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आपको याद हो तो हमने विद्युत क्षेत्र के लिए भी विद्युत द्विध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। उसमें 2 कंडीशन हमने ली थी, अक्ष पर और निरक्ष पर। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको अपन कहेंगे अक्ष, और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो रेखा होती है वो कहलाती है निरक्ष। तो यहाँ दोनों कंडीशन में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी हमने निकाली थी तीव्रता, वो विद्युत के लिए थी, और यहाँ पर अपन निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। प्रक्रिया एकदम सेम है, डेरिवेशन सेम है, केवल आपको थोड़े से टर्म चेंज करने हैं। टर्म कौन से चेंज करोगे, जैसे हमने वहाँ स्मॉल ए लिया था उसकी जगह यहाँ अपन स्मॉल एल ले रहे हैं। वहाँ पर अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस लिए थे, ध्रुव लिए थे 2, यहाँ पर एस और एन लेना है। एन को हमेशा अपन धनात्मक मानते हैं, धनात्मक सिरा, और एस को क्या माना जाता है, ऋणात्मक सिरा, ठीक है। और वही दोनों का मध्य बिंदु क्या है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक ओ डैश बिंदु है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये हमने चुंबक लिया, इस चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हमने क्या ले लिया, 2l। ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है। ये O बिंदु जो है वो मध्य में है, सेंटर में है, तो ये वाली दूरी l और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, l, ठीक है। अब जो सेंटर बिंदु O है उस बिंदु से, उस सेंटर वाले बिंदु से स्मॉल r दूरी पर हम एक बिंदु मानते हैं O डैश। इसी O डैश बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दोनों ध्रुवों के कारण, n के कारण भी और s के कारण भी। अब सबसे पहले अपन n के कारण मानते हैं, तो n के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके लिए हम इस बिंदु पर एक परीक्षण ध्रुव मानेंगे, और परीक्षण ध्रुव कौन सा लेंगे, उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर अपन क्या मानेंगे, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब इस उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगेगा किसके कारण, इस उत्तरी ध्रुव के कारण, वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए इस ध्रुव के कारण इस बिंदु O डैश पर रखे उत्तरी ध्रुव पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो तीव्रता क्या होगी, इस दिशा में। ये जो डायरेक्शन शो कर रखी है ये कौन सी है, BN। BN का मतलब उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। BN की दिशा समझ में आ गई, क्या होगी, बाहर की ओर, O से O डैश की ओर, इधर ऐसे, ठीक है। अब हम लेते हैं S ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण। तो दक्षिणी ध्रुव के कारण जो O डैश बिंदु पर बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण प्रकृति का, क्योंकि S ध्रुव N ध्रुव को आकर्षित करता है। तो यहाँ आकर्षण बल का मतलब क्या है, देखो ये डायरेक्शन, ये वाली दिशा होगी DS, ठीक है। ये S के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण इस बिंदु O डैश पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। बात समझ में आ गई। अब हमें दोनों का परिणामी लेना है। परिणामी का मतलब कि ये वाली डायरेक्शन इधर है, ये वाली डायरेक्शन इधर है, ये संरेखीय हैं, लेकिन दिशा क्या है इनकी, विपरीत दिशा। एक ही रेखा के अनुदिश लेकिन विपरीत दिशा में है,
इसलिए इनका परिमाण ज्ञात करने के लिए हम दोनों को आपस में घटाएंगे। इन दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए हमें बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाना है। ठीक है, अब बड़ी कौन सी है, छोटी राशि कौन सी है, वो दोनों राशियां ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों के सूत्र लिखने होंगे। तो इन दोनों के सूत्र क्या होंगे? सूत्र के लिए हमें दूरी चाहिएगी। ठीक है ना, तो n ध्रुव से o डैश की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करोगे? हमें n से लेकर o डैश की दूरी चाहिए। कितनी होगी? देखिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, o से लेकर o डैश की जो दूरी है वो स्मॉल r है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी l है। इतनी दूरी तो l है, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो इतनी दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे? स्मॉल r में से स्मॉल l का मान घटा देंगे। तो हमारे पास में n o डैश की दूरी आ जाएगी, और वो कितनी आएगी? स्मॉल r माइनस स्मॉल l। जिन बच्चों ने पहला लेसन ढंग से नहीं पढ़ रखा है या किसी कारण से वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो यहाँ पर ये समझ लेंगे, तो वो अगर वो खुद से पढ़ेंगे तब भी उनके समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम सेम है। इसलिए मैं यहाँ एक एक जो पॉइंट है वो आपको दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी? स्मॉल r माइनस स्मॉल l। पूरी दूरी में से हम इतनी दूरी घटा देंगे तो इतनी वाली आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है S बिंदु से O डैश बिंदु की दूरी। ये पूरी दूरी ज्ञात करने के लिए नीचे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये L है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक R है। थोड़ी L है, थोड़ी R है, तो दोनों का क्या कर देंगे? योग कर देंगे, दोनों जुड़ जाएंगे पूरी दूरी ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी ज्ञात करने के लिए हम दोनों का ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। S से O डैश की दूरी कितनी आ जाएगी? R प्लस L। अब हमें दोनों ध्रुवों से O डैश की दूरी ज्ञात कर ली। एक की R माइनस L होगी, एक की R प्लस L होगी। ध्रुव प्रबलता कितनी है? M है, स्मॉल m, इसकी भी स्मॉल m है। K का मान अपन जानते ही हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई। तो अब यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल सकते हैं, या हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ये आ जाएगा n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Bn बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटे क्या होता है? r स्क्वायर होता है, m बटे r स्क्वायर। ये अपन ने अभी सूत्र निकाला है, ये वाला निकाला है ना, m बटे r स्क्वायर। r क्या है? दूरी। और हमारे यहाँ पर ये दूरी कितनी है? n से दूरी कितनी है? r माइनस l है। तो स्मॉल r की जगह हम क्या लिखेंगे? r माइनस l। ठीक है, दूरी का स्क्वायर होगा। दूरी हमारे पास में, इस कंडीशन में हमारे पास में दूरी कितनी है? r माइनस l। तो हम कर देंगे यहाँ पर r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र, मूल सूत्र तो हमारा वही है। कौन सा? म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे r स्क्वायर। लेकिन S ध्रुव के लिए r कितना होगा? r मतलब यहाँ दूरी, S ध्रुव से दूरी, S ध्रुव से दूरी यहाँ पर कितनी है? S ध्रुव से दूरी कितनी है? r प्लस l। किसका स्क्वायर आ जाएगा? r प्लस l का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये r प्लस l का स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूलों से आप ये पता कर सकते हैं कि Bn बड़ा है या Bs। उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्यादा होगा, या दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्यादा होगा? कर सकते हो ना पता? कैसे करोगे? बाकी राशियां सारी सेम है। देखो, ये दोनों सेम है ना। अंतर कितना है? यहाँ r माइनस एल का स्क्वायर का भाग लग रहा है, और यहाँ r प्लस एल के स्क्वायर का भाग लग रहा है।
यहाँ छोटी संख्या का भाग लग रहा है, यहाँ बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, तो छोटी संख्या का भाग लगेगा तो संख्या बड़ी प्राप्त होगी, और बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो संख्या छोटी प्राप्त होगी। पता चल गया ना। तो यहाँ bn का मान क्या है, ज़्यादा, और bs का मान क्या है, कम। तो हमें परिणामी ज्ञात करने के लिए दोनों का परिमाण पता चल गया, दोनों की दिशा पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। किस में से किसको घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या वाले को। बड़ा कौन है, bn, तो bn में से हमें किसको घटाना है, bs। ठीक है। तो यहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर bn माइनस bs। bn की जगह bn का मान लगा दो, और bs की जगह हम bs का मान लगा देंगे। ठीक है। जो राशियाँ कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन ले लेंगे। ये डेरिवेशन हम सोल्व कर चुके पीछे। मैं दोबारा एक एक स्टेप आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी कारण से कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो वाला पहला चैप्टर, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। तो यह वाला समझकर आप उसको दोबारा करना तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम है एकदम डेरिवेशन पूरा। तो म्यू नॉट बटे 4πm ये तो आ जाएगा कॉमन। इसमें बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का स्क्वायर, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। इसमें आप लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेके इसको सरल करोगे। लघुत्तम क्या आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो लघुत्तम आ गया। ये दोनों लघुत्तम आ जाएंगे। लघुत्तम आने के बाद में यहाँ क्या राशि आएगी, माइनस वाली तो यहाँ है, तो यहाँ कौन सी आनी चाहिए, प्लस वाली राशि। यहाँ प्लस वाली राशि है तो यहाँ कौन सी आनी चाहिए, माइनस वाली राशि। आता है ना लघुत्तम लेना, तो ये आप लघुत्तम यहाँ पर ले सकते हैं। तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो यह जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर। r माइनस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे, बाहर माइनस है तो साथ साथ में होल स्क्वायर खोलने के साथ साथ हम अंदर के चिन्ह भी बदल देंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए। तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ माइनस था तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस 2rl। अब यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कौन सी राशि कट रही है, कैंसिल हो रही है। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2rl प्लस 2rl, तो ये 4rl हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4rl। ये देखिए यहाँ अब 4rl को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। 4rl के हम टुकड़े कर रहे हैं। कैसे टुकड़े कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण लाना है। वहां पर अपन ने विद्युत द्विध्रुवाकोण पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुवाकोण P बराबर 2AQ पढ़ा था ना, तो यहाँ पर है 2LM। तो 2LM लाने के लिए हमने ये R और L तो है ही, 4 के टुकड़े कर दिए, 2 गुणा 2। एक को हमने L के साथ लगा दिया, दूसरे को हमने R के साथ लगा दिया। नीचे देखिए यहाँ इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का एक साथ स्क्वायर आ जाएगा। R माइनस एल, R प्लस एल का होल स्क्वायर, और R माइनस एल और R प्लस एल एक सूत्र है ना, A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी और A माइनस बी, उसके अनुसार यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है। इसको आप सरल कर सकते हैं, R प्लस एल, R माइनस एल, R प्लस एल तो बन जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये वाला जो होल स्क्वायर है वो एक साथ लग जाएगा एक बार, यहाँ 4 नहीं करना, 2 ही आएगा क्योंकि दोनों का एक साथ स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये।
अब यहाँ ये देखिए, ये इतना भाग m गुणा 12, ये कोई सूत्र बन रहा है क्या? m गुणा 12, स्मॉल m गुणा 12, पीछे हमने एक सूत्र पढ़ा था, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था ना, कैपिटल M। तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? कैपिटल M आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M गुणा 2r बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर है। यहाँ इसको आप चेंज कर लेना, ये होल स्क्वायर है। इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? m लगा दिया। ये m आ जाएगा, ये 2r है ही, और यहाँ r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा स्टेप लेंगे? l स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर की तुलना में बहुत ही अल्प है, क्योंकि r जो है अक्ष पर अपन कितनी दूरी पर ले रहे हैं, और छोटे छड़ चुंबक में उसकी भी आधी दूरी। तो हम यहाँ पर r स्क्वायर जो है वो l स्क्वायर की तुलना में बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए l स्क्वायर को हम नगण्य कर देंगे। l स्क्वायर को नगण्य कर देंगे, नगण्य करने का मतलब यहाँ से इसको हम हटा देंगे, तो यह जाएगा r स्क्वायर का स्क्वायर, r की घात 4 हो जाएगी। यहाँ पे r जो है वो l से बड़ा है, तो r स्क्वायर के सापेक्ष l स्क्वायर को नगण्य कर देंगे, r की घात 4 आ जाएगी, 2 गुणा 2, ये 4 की घात से ये एक बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या? r की घात 3, r क्यूब। हमारा फाइनली जो सूत्र है वो क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। आप बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए क्या सूत्र बना था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, m की जगह क्या था? p था, 2m 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो ये आपको साथ साथ में लेना है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है? दूरी चेंज हो रही है। तो किस प्रकार से निर्भर कर रही है? दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, और इसका सदिश रूप अगर अपन लें, इसकी जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा अगर लें, तो जो राशि बड़ी है उसकी दिशा में, बड़ा कौन है? bn। तो bn की दिशा क्या है? bn की दिशा इधर है, o से o डैश की ओर। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी? o से o डैश की ओर। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। अगला जो हमारा है बिंदु, हमने अभी अक्ष पर तीव्रता पढ़ी, अभी निरक्ष छड़ चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये निरक्ष वाला भी ठीक वैसा ही है जैसा अपन ने विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा था, सेम। केवल हमें कुछ सिंबल जो हैं वो चेंज करने हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। माना ध्रुव प्रबलता m तथा प्रभावकारी लंबाई 12 का कोई छड़ चुंबक निर्वात में स्थित है। इसके निरक्ष रेखा पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित। मध्य बिंदु O से कहां पर? निरक्ष पर। ठीक है ना, जब अक्ष पर निकालेंगे तो अक्ष से अक्ष पर दूरी लेंगे, और जब निरक्ष पर निकालेंगे तो निरक्ष पर दूरी लेंगे। बिंदु O डैश पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा डायग्राम है, ये देखिए।
ये हमने छड़ चुंबक ले रखा है, ये इसका मध्य बिंदु O है, ये S है, ये N है, ध्रुव प्रबलता दोनों की M है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल l है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी स्मॉल l है, और केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर ये निरक्ष उसके अक्ष को मिलाने वाली रेखा के ठीक लंबवत ये निरक्ष होगा, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर हमने O' बिंदु लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी ज़रूरत क्या है? सबसे पहले हमारी ज़रूरत ये है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें Bn और Bs की दिशा ज्ञात होनी चाहिए, जैसा कि अपन ने अक्ष के लिए पढ़ा था। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए हम बिंदु O' पर क्या लेंगे? बिंदु O' पर हम लेंगे एक उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर अगर अपन ने उत्तरी ध्रुव लिया तो इस उत्तरी ध्रुव के कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो Bn की दिशा क्या कहाँ होगी? ऊपर की ओर। ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है? Bn की। यहाँ ये है आपका Bn, ये ऊपर की दिशा है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव के कारण, इसके कारण इस बिंदु पर जो दिशा होगी वो क्या होगी? O' पर अगर आप उत्तरी ध्रुव मानो तो उत्तरी ध्रुव मानने पर S की ओर आकर्षित होगा। S की ओर आकर्षित होगा तो उसकी दिशा क्या होगी? ये वाली दिशा होगी। ये किसकी दिशा है? Bs की। तो Bn की दिशा तो ऊपर है, Bs की दिशा इधर है, तो ये ना तो लंबवत है और ना ही संरेखीय है, एक ही दिशा के अनुदिश नहीं है। इसलिए हम इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, डायरेक्ट नहीं घटा सकते, और ना ही ये लंबवत हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका घटक ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों का घटक ज्ञात करने के लिए ये जो एंगल है ये थीटा लिया है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। और जब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा होगा, और जब ये वाला कोण थीटा है तो एकांतर के अनुसार ये वाला कोण थीटा होगा। तो ये संगत कोण है दोनों, और ये दोनों एकांतर कोण है। समझ में आ गया? कोण समझ में आ गया? ये थीटा है तो एकांतर कोण है तो ये थीटा होगा, और ये भी थीटा है तो संगत कोण पे ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, कोण जब अपन पता कर लेते हैं तो घटक निकालने आसान हो जाते हैं। बिना कोण के हम घटक नहीं ज्ञात कर सकते। हमें घटक ज्ञात करना है किसका? Bn का। तो Bn ने जिस रेखा के साथ कोण बना रखा है वह रेखा कोस घटक होगी। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो Bn रेखा ने इस रेखा के साथ थीटा कोण बना रखा है, तो ये वाली जो लाइन है वो कौन सा घटक होगी? Bn कोस थीटा। ठीक है, और कोस थीटा के ठीक लंबवत क्या होगा? Bn साइन थीटा, क्योंकि कोस और साइन परस्पर लंबवत होते हैं। तो Bn के हमने दो घटक निकाल लिए, कोस और साइन। ठीक है, अब हमें किसके निकालने हैं? Bs के। Bs के दो घटक निकालेंगे। इस रेखा ने इस रेखा के साथ थीटा कोण बना रखा है, तो यही रेखा क्या होगी? Bs cos थीटा। मतलब Bn और Bs दोनों के कोस घटक एक ही दिशा में है। और साइन घटक कहाँ होगा? इसके ठीक लंबवत नीचे की ओर। तो साइन घटक जो दोनों के हैं वो तो परस्पर विपरीत दिशा में है, और कोस घटक दोनों के समान दिशा में। ठीक है, अब यहाँ पर यदि Bn और Bs के
परिमाण समान हो जाएं तो ये दोनों साइन घटक आपस में कट जाएंगे। परिमाण ज्ञात करने के लिए हम पहले दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी तो सिंपल है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये आधार है, ये लंब है, तो आपको कर्ण निकालना है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कर्ण आ जाएगा। तो दूरी पता चल गई। इसी प्रकार ये भी दूरी समान है, दूरी दोनों की समान है, तो सूत्र क्या लग जाएगा, n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Bn बराबर μ0/4 m/r² प्लस l²। दूरी का स्क्वायर आता है ना, तो इस दूरी का आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट सिर्फ स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार S ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Bs होगी, उसका भी फॉर्मूला यही आएगा। क्यों? क्योंकि ध्रुव प्रबलता समान है, दूरी समान है, तो फॉर्मूला दोनों का समान होगा। तो दोनों के परिमाण क्या है, समान है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के परिमाण समान है। तो परिमाण समान होने पर साइन घटक परस्पर निरस्त हो जाते हैं और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो ठोस घटक की दिशा में होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।